नाउ वी विल सी व्हाट इज़ वीएमएस पोर्टल। यूफिल के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं vms.bpcl.in में, ये हर एक डीलर के लिए एक पोर्टल होता है। उसमें आपको सारे ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे और जो भी फंसे हुए ट्रांजैक्शन है तो वो सस्पेक्ट में आपको दिखेंगे। तो ये विंडोज़ 10 में चलता है और मोबाइल में चलता है। कई अभी प्रॉब्लम चल रहा था, विंडोज 7 में ये ओपन नहीं हो रहा था। तो इसमें आपको अपने पंप का मेल आईडी डालना है, जैसे अभी ये बीएम कटल में मैं हूँ। फिर उसके बाद पासवर्ड में बाई डिफॉल्ट कैपिटल BPCL@123 होता है पासवर्ड, और कई जगह BPCL@1234 होता है पासवर्ड। ठीक है। फिर आपको कैप्चा डालना और सबमिट में क्लिक कर देना है। तो ये इनका 1 2 3 4 5 एपॉस मशीन है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ट्रांजेक्शन्स में क्लिक करना है। तो ये आपको पूरे दिन, आप इसमें डेट वाइज टाइम वाइज भी देख सकते हैं कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो कई जो डीएसएम है वो मुझे बोलते हैं कि हम इसका हिसाब कैसे रख पाएंगे। तो आप इसमें इस पोर्टल में जाके, मैनेजर इस पोर्टल में जाके देख सकते हैं। तो ये कितने ट्रांजेक्शन इनके यहाँ पर हुए हैं और किस एमपीडी ये बे आईडी से हुए हैं, ये सब इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक एक्सेल के फॉर्म में भी डाउनलोड हो जाएगा। अब ये अगर डीएसएम जो रिसिप्ट है, प्रिंट रिसिप्ट नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पोर्टल से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कितने बजे हुआ है और कौन सी वाली एमपीडी नंबर से हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये एक्सेल के फॉर्म में आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर जो ट्रांजैक्शन फंस जाते हैं, अगर किसी ने फ्यूलिंग कराया और बीच में रोक दिया तो कुछ ट्रांजैक्शन फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो ट्रांजैक्शन सस्पेक्ट में चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 30 मिनट के बाद वो ट्रांजैक्शन सस्पेक्ट में जाते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन में क्लिक करना है। फिर उसके बाद कन्फर्मेशन बाय एसओ में क्लिक करना है, रिमार्क में ओके डालना और फ्यूलिंग अमाउंट डालना और सेव कर देना। जैसे आप ये करोगे तो जो भी अमाउंट फंसा हुआ होगा वो तुरंत डीलर के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वाइट ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ये आपको वाइट ट्रांजैक्शंस में जाना है। आपके एपॉस की मशीन में यूफिल के अंदर एक वाइट करके ऑप्शन रहता है, उसमें आपको जाना है। तो वहाँ पर मैनेजर पिन मांगता है, तो ये भी आपको वीएमएस पोर्टल से ही देखना पड़ेगा। इसमें आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे और कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये करंट मैनेजर पिन 212031, ये भी बीएम कटल का करंट मैनेजर पिन है। तो ये आप इस पोर्टल से देख सकते हैं। फिर आपकी एपॉस की डिवाइस में ये मैनेजर पिन आप डालना और सबमिट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देख सकते हैं कितने सारे वाइट ट्रांजैक्शन मतलब फंसे हुए हैं। तो इनमें से आप किसी में भी एक में क्लिक करके, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, फ्यूल नॉट डिस्पेंस्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट सिस्टम एरर, इनमें से कुछ भी आप टिक कर सकते हैं और फिर से रिफ्यूल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वाइट ट्रांजैक्शन में नहीं मिल रहा है तो आप यूटीआर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, एपॉस की डिवाइस से भी कर सकते हैं और वीएमएस पोर्टल से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो एपॉस की डिवाइस में आप ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर वाइट ट्रांजैक्शन, उसके नीचे एपॉस रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे एंटर यूटीआर में आप क्लिक करोगे तो यूटीआर नंबर जो भी फोन पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से जो पेमेंट किया होगा कस्टमर ने, तो उसमें एक यूटीआर नंबर रहता है। वो यूटीआर नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, वाउचर की डेट डालेंगे और पेमेंट कितना फंसा हुआ वो डालेंगे और फैच वाउचर में क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा साइड में कि कितना अमाउंट और कितना उसको रिडीम हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको सभी प्रोसेस पता चल गई होगी। इसमें भी आप इस सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर भी आप यूटीआर नंबर या तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर या तो ऑर्गेनाइजेशन आईडी, इन तीनों से आप वो वाउचर को फेच कर सकते हैं। डेट डाल के अमाउंट डाल के अप्लाई करेंगे तो एपॉस में डायरेक्ट वो वाउचर शो होने लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच।